बच्चे हो नहा लो। हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रतिनिधि सरकार का विकास, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं इवोल्यूशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। यह आज का वीडियो का टॉपिक रहेगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रस्तावना। प्रतिनिधि सरकार वह शासन व्यवस्था है जिसमें देश के लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनाव के माध्यम से चुनते हैं। यह प्रतिनिधि जनता की ओर से सरकार चलाते हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। आज भारत का एक लोकतांत्रिक देश है जहां जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, लेकिन भारत में प्रतिनिधि सरकार का विकास धीरे धीरे कई वर्षों में हुआ। अंग्रेजों के शासनकाल में कई कानून बनाए गए जिन्होंने इस व्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रतिनिधि सरकार का अर्थ प्रतिनिधि सरकार का अर्थ ऐसी सरकार जिसमें जनता सीधे शासन नहीं करती बल्कि अपने चुने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाती है। इन प्रतिनिधियों का चुनाव जनता द्वारा मतदान के माध्यम से किया जाता है। लोकतंत्र में यही व्यवस्था सबसे अधिक प्रचलित है। प्रतिनिधि सरकार की मुख्य विशेषताएं: जनता द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव, कानून का शासन, सभी नागरिकों को समान अधिकार, सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। भारत में प्रतिनिधि सरकार का विकास। भारत में प्रतिनिधि सरकार का विकास कई चरणों में हुआ है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को प्रशासन में सीमित भागीदारी देना शुरू किया। 1861 के अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल की परिषद में कुछ भारतीय सदस्यों ने नामित किया गया। यह प्रतिनिधि शासन की दिशा में पहला छोटा कदम था। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इस अधिनियम द्वारा परिषदों के सदस्यों की संख्या बढ़ गई। भारतीयों को सीमित रूप से प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिला। साथ ही परिषद के सदस्यों को बजट पर चर्चा करने का अधिकार भी दिया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के अधिनियम ने पहली बार चुनाव की व्यवस्था को बढ़ावा दिया। कुछ सदस्यों का चुनाव किया जाने लगा। हालांकि इस अधिनियम में अलग निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई, जिससे समाज में विभाजन बढ़ा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधिनियम को मैन्टेगू-जेम्फोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्विशासन लागू किया गया। विधान परिषद में चुनाव हुए सदस्यों की संख्या बढ़ी गई और भारतीयों की भागीदारी पहले से अधिक हुई। भारत सरकार अधिनियम 1935। यह ब्रिटिश शासन का सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम था। इसके अंतर्गत प्रांतीय स्वतंत्रता की गई और प्रांतों में निर्वाचन सरकारों का गठन हुआ। मतदाताओं की संख्या भी बढ़ गई। इस अधिनियम में कई प्रावधान बाद में भारतीय संविधान का आधार बने। स्वतंत्र भारत में प्रतिनिधि सरकार। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। इसके बाद संविधान सभा ने भारतीय संविधान बनाया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान ने भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। भारत में प्रत्येक वयस्क नागरिक को मतदान का अधिकार दिया गया। जनता को लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों को चुनाव करती है। चुने हुए प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं और जनता के हितों में कार्य करते हैं। प्रतिनिधि सरकार का महत्व। प्रतिनिधि सरकार लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके प्रमुख लाभ है: जनता को शासन में भाग लेने का अवसर मिलता है, सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी रहती है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होती है, सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलता है, देश में लोकतंत्र और समानता को बढ़ावा मिलता है, जनता अपनी इच्छा के अनुसार सरकार बदल सकती है। प्रतिनिधि सरकार की चुनौतियां। प्रतिनिधि सरकार के सामने कुछ चुनौतियां भी है। चुनाव में धन और बाहुबल का प्रभाव और भ्रष्टाचार, मतदाताओं में जागरूकता की कमी, जाति और धर्म के आधार पर राजनीति और विकास के मुद्दों की उपेक्षा। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए निष्पक्ष चुनाव, पारदर्शिता, शिक्षा और नागरिक जागरूकता की आवश्यकता होती है। अब डिस्कस करेंगे निष्कर्ष। तो भारत में प्रतिनिधि सरकार का विकास एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है। 1961 से शुरू हुए सुधारों ने धीरे धीरे भारतीयों को शासन में भाग लेने का अवसर दिया। 1935 के अधिनियम ने इस प्रक्रिया को और मजबूत किया। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान ने सभी नागरिकों को समान मतदान
का अधिकार देकर स्वतंत्रता को मजबूत बनाया गया। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक है, जहां जनता अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव करती है और देश के शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए प्रतिनिधि सरकार को लोकतंत्र की आधारशिला और देश के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक माना गया है। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।